भाई हो और सऊदी आना आप लोग चाहते हैं तो कभी भी विजिट वीजा पर मत आइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि विजिट वीजा में आने से यहाँ पे ये लोग जितना भी फ्रॉड कंपनियां रहती है ना, वही अधिकतर 90% वही कंपनी बुलाती है और एक महीना काम करा करके आपको पैसा नहीं देती है। फिर बोलती है फिर दोबारा दूसरा वीजा लगा देंगे, ये कर देंगे, लेकिन दूसरा वीजा नहीं लगाती है और एक ही वही वीजा को रखती है। उसी को वो क्या होता है, बोलता है कि इसको वर्गा बना के दे देंगे और यही चलता रहेगा। जैसे एक सऊदी अरब में एक आईडी टाइप का बना के देता है लोग, जो कि पुलिस पकड़ने से उसको आप दिखाइएगा कि हाँ इस कंपनी का ये लेटर पैड रहेगा। वो लेटर पैड में लिख के दिया रहता है कि आदमी आज ही आया है और इसको 1 मंथ का परमिशन है, तो 1 महीना तक पुलिस आपको नहीं पूछेगी, नहीं बोलेगी। लेकिन जैसे आपका 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से वहां का पुलिस आपको पकड़ के ले जेल में बंद कर देती है। और ये हमारा इंडिया से जो एजेंट भेजता है ना, वो लोग को सिर्फ वो तब तक रहता है कि आपको भेजने का, जब तक उसको पैसा उसके पूरा नहीं मिल जाए। वो आपको पैसा लेके कैसे भी बोल के, झूठ सच बोल के आपको विदेश भेज देगा। उसके बाद उसका पैसा आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जा करके वहां फंस जाइएगा। फिर आप जब उसको कॉल करिएगा तो आपका फोन कभी उठाएगा ही नहीं। आप चाहे कितना भी कॉल कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप एमबीसी में जाइए, कंप्लेन कीजिए, एमबीसी वाला सीधा आपको बोलता है कि आप आने टाइम मेरे से पूछा क्या, मैं आपको बोला था क्या कि आप यहाँ आ जाओ बोल के। उस टाइम हमारे पास भाई साहब कुछ भी जवाब नहीं रहता है उन लोगों को जवाब करने के लिए। आप बीता हुआ बात मैं बोल रहा हूँ, आंखों से देखा हुआ बात बता रहा हूँ मैं। वहां पे सभी दूसरा दूसरा कंट्री के कॉन्ट्रेक्टर लोग हैं, जो कि चोरी छुप के दूसरा दूसरा के नाम से काम में बोलते हैं। वहां के आईडी का जो कंपनी में काम करने जाने के लिए एक यहाँ पे इंडिया में जो कि गेट पास टाइप का होता है, गेट पास रहता है, वैसे वहां पे एक आईडी बनता है उस कंपनी का। वो दिखाने से आपको कंपनी में एंट्री होता है और वहां पे आप बाहर घूम सकता है। वो आईडी ये लोग क्या करता है, फ्रॉड आईडी बनाता है। दूसरा का नाम रहेगा, दूसरा एक गांव रहेगा और आपका फोटो चिपका देगा उसमें। कौन चिपकाएगा बोले तो कंट्रेक्टर लोग जो आपको काम लेता है, ब्लैक लिस्ट में काम लेता है। जैसे कि आप दूसरा कंपनी में आया है, वो कंपनी आपको पेमेंट नहीं दे रहा है तो आपका मजबूरी है, आपको खाने के लिए नहीं दे रहा है, आपको मजबूरी है, तो आप दूसरे कंट्रेक्टर में जाइएगा, दूसरे के पास पूछिएगा, दूसरे का हेल्प लीजिएगा। उस टाइम टोटल रिस्पॉन्स आपका रहता है, जिसको सऊदी अरब में खली बली बोला जाता है। वही खली बली है। खली बली में जो भी आदमी काम करता है वो टोटल अपना रिस्क पे काम करता है, टोटल उसका ही रिस्क रहता है। और जो वहां पे आदमी मर गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वहां कोई सुनने वाला आपका नहीं है, आपको बॉडी वैसे फेंक दिया जाएगा। ये होता है विजिट वीजा। इसलिए आप लोग कहीं भी जाइए, विजिट वीजा पे कभी मत जाइए। और जाना है तो एम्प्लॉयमेंट वीजा आता है 3 मंथ के लिए, जिसका 3 मंथ उसका डेट रहता है। कंपनी जो अच्छी रहेगी तो आप लोगों को 3 मंथ का विजिट वीजा देगी। और कभी भी विजिट वीजा आप लोग बाहर मत जाइए, विजिट वीजा को सफर ही मत कीजिए। विजिट वीजा बड़ा बड़ा आदमी के लिए होता है, वर्कर के लिए नहीं। ठीक है। और जब वहां जाइएगा, काम करिएगा, तो वहां सीधा आपको इंडिया का आदमी भी आपको हेल्प नहीं कर सकता है। वहां का ऐसा रूल्स है सऊदी अरब का। और जब आपका भाई सगा क्यों ना है, एक्सीडेंट हो गया तो आपका भाई भी आपको टच नहीं करेगा वहां। वहां का ऐसा रूल्स है। ठीक है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी भी विजिट वीजा पे आउट ऑफ कंट्री ना जाएं। कोई भी अर्जेंट बोलेगा नहीं वहां जाने वाले से वीजा रिन्यूअल हो जाएगा, लग जाएगा, फिर दोबारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब भ्रम में मत रहिए। कभी नहीं होता है। वहां पे क्या होता है, मैं खुद जिस कंपनी में गया था वो मसरी का कंपनी था। वो लोग उसका ही चाचा काका रिलेशन वाला जीजा बनोई सब उसमें रहता है। वो लोग सिर्फ अपना पेमेंट और अपना खाने का देखता है, बस उतना ही। बाकी किसी इंडियन को नहीं देखता भाई, किसी इंडियन को हेल्प नहीं होता है वहां। आप चाहे कहीं भी जाइए, किसी को कंप्लेन कीजिए, कंपनी क्या करती है, डायरेक्ट सुरता बोले तो पुलिस होती है वहां का, थाना में डायरेक्ट पैसा दे देती है। और आप कंप्लेन करने जाओ तो कंप्लेन भी नहीं होगा। वो इंडिया नहीं है भाई साहब, सऊदी अरब है। इसलिए आप लोग जब भी विदेश जाइए, कंपल्सरी
क्लाइंट इंटरव्यू, जो क्लाइंट इंटरव्यू जो होता है ना, आपको बॉम्बे ऑफिस में होगा या बेंगलोर होगा, चाहे जहां भी हो, क्लाइंट इंटरव्यू दे के ही जाइए। बिना क्लाइंट इंटरव्यू का आप बाहर मत जाइए। आप बिना क्लाइंट इंटरव्यू के जाएंगे तो पक्का बोल रहा हूँ फंस जाइएगा। वहां पे बड़ा बड़ा ग्रेजुएट पर्सन जो यहाँ पे इंजीनियर मैनेजर है ना, वो लोग भी वहां जाके फंसा हुआ है और कुछ दिमाग काम नहीं करता है फंसने के बाद से। मैं जिस ग्रुप में था 50 मेंबर था, 50 आदमी ग्रुप में मैं फंसा था। और इन लोगों का एजेंट लोग का एक पूरा ग्रुप है सारा लोग का, झूठ बोलने का पूरा ये लोग पढ़ा पढ़ा है। झूठ सच बोल के 3 ब्रांच दिखा के, कोई सिवान से फ्लाइट कराए बोलेगा, कोई ब्रांच है सिवान ब्रांच है, कोई दिल्ली ब्रांच है, कोई बॉम्बे ब्रांच है। ऐसा बोल बोल के झूठ सच बोल के लोग पैसा लेके भेजता है। मेडिकल का भी पैसा खा लेता है लोग। तो आप लोग से कभी भी जाइए, कंपल्सरी चेक करके जाइए, देख के जाइए, और ऐसे विजिट वीजा मत जाइए कभी भी। हमको नहीं मालूम था, स्टार्टिंग में मैं चला गया, कुछ पता नहीं था। वहां जाने के बाद से कंपनी का नाम क्या था, जील्स इंटरनेशनल। मैं इंटरनेशनल कंपनी के नाम पे मैं चला गया। मैं सोचा अच्छा कंपनी है बोल के मैं चला गया। वहां जाने के बाद से 1 मंथ का पेमेंट भी अच्छा से नहीं दिया उन्हें। खाने का एक टाइम खाने के लिए पूरा 50 मेंबर्स से इंडियन को पूरा परेशान करके रख दिया लोग। ठीक है, खाने तक भी नहीं देता है लोग। सिर्फ काम 4 बजे भोर में उठता है, बोलता है चलो बस में चलो, बस में चलो, बस में बैठा कर लेके जाएगा, ड्यूटी कराएगा, फिर आपको ला कैसे छोड़ देगा। और पैसा भी कभी देगा तो सिर्फ उतना ही देगा जितना आप खा सकते हो, घर नहीं भेज सकते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग कभी भी विजिट वीजा पे सफर ना करें। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बोल रहा हूँ। और वहां जाने के बाद से आप एजेंट को कॉल करिएगा ना कि मेरे को ये एजेंट भेजा 1 लाख रुपया लेके, 50,000 रुपया लेके, 60,000 रुपया लेके, वो फोन आपका उठाने वाला नहीं है, कभी फोन नहीं उठाएगा, आपसे बात नहीं करेगा वो। आप उधर से कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कॉल करिएगा अपने घर वाला को भेजिएगा तो बोलेगा मैं नहीं भेजा, हमारा सीनियर से बात कीजिए। और जब आप आके ऑफिस जाइएगा ना, तो ऑफिस का जो फेस उत्तर दिशा में था ना, वो पूरब दिशा हो जा रहेगा, चेंज हो जाता है। इसलिए और जब लोग इंडिया में हैं, 2 रुपये कम कमा रहे हैं, तो बेशक वो अच्छा है। अपने फैमिली के साथ रहिए, घर पे रहिए, अच्छा से रहिए, और इंडिया में कमाइए, वहां से बेहतर रहेगा। ठीक है, नहीं तो बाहर जाना है तो आप लोग कंपल्सरी एम्प्लॉयमेंट वीजा पे ही जाइए, जिसका विजिट वीजा का 3 मंथ डेट हो। 3 मंथ का डेट रहता है, उसमें ही जाना है। विजिट वीजा को कभी सफर नहीं करना है, नहीं जाना है। एजेंट लोग सलाह भेजने के लिए ये भी बोल देता है कि एयरपोर्ट भी आपको पूछेगा कहाँ जा रहे हो, तो एयरपोर्ट पे लोग इंक्वायरी करता है कि कहाँ जा रहे हो बोल के, तो वो लोग बोलता है, खुद बोल के भेजा रहता है, समझा बुझा के कि विजिट वीजा बोलना बोल के, मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, 10 दिन के लिए जा रहा हूँ, घूम के फिर आ जाएंगे। अरे भैया, जब तुम्हारे पास घूमने के लिए पैसा है, आप घूमने के लिए विदेश जा रहे हो, तो फिर क्यों काम क्यों करना फिर? अगर आप इतना बड़े पर्सन हो तो फिर क्यों जाए काम करते हो? काम नहीं करना फिर। विजिट वीजा काम करने के लिए नहीं होता है, सिर्फ घूम के आने के लिए होता है। ठीक है, और जिसको मालूम है, जो अच्छा है, जिसको पैसा है, घूमने का शौक है, तो फिर वो एजेंट थ्रू क्यों जाएगा? उसको तो खुद इतना नॉलेज रहेगा, वो आराम से अपना टिकट लेके जाएगा, घूम फिर के आएगा अपना परमिशन लेके। ठीक है दोस्तों, ऐसा। और वहाँ खली बली होने के बाद से कोई किसी को पूछता नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और जब कोई मिस्टेक से चले गए, किसी की बात नहीं सुने, आप को अर्जेंट नहीं, जाना ही है, जाना ही जाना, आप चले गए, तो वहाँ खली बली होने के बाद कोई किसी को पूछता नहीं है, वो अदर ऑफ कंट्री रहता है। ओके, धन्यवाद।